हाय नग। शीला नगीना के पास आकर बैठ गई। ओह हाय शीला। नगीना उसकी जानिब मुतवज्जह हुई और शराब की बोतल को टेबल पर रख दिया। कैसी हो यार? इतने दिनों से कहाँ गायब थी? यार मैं अपने हस्बैंड के साथ स्विट्जरलैंड गई हुई थी। आज ही वापस आई हूँ। ओ गुड। वैसे नग तुम अपना नसीब सोने की कलम से लिखवा कर आई हो। शीला के चेहरे पर जलन साफ झलक रही थी। वो कैसे? इतना हैंडसम और मुखलिस हस्बैंड है तुम्हारा। हाँ ये तो है। पहले मैं नज़र पर यकीन नहीं रखती थी, लेकिन अब मैं हर वक्त इस खौफ में रहती हूँ कि कहीं मेरे नसीब को हासिदीन की नज़र न लग जाए। नगीना का इशारा शैला की तरफ था। शीला भी बखूबी नगीना की बात समझ गई और मुंह पसूरे वहां से उठकर चली गई। चार आदमी क्लब में दाखिल हुए। वो हुलिये से अमीरजादे लग रहे थे। उन्होंने पहले शराब पी और फिर नचने लगे। नचते नचते वो खिसकते हुए नगीना के पास पहुंच गए और सबने गन निकालकर नगीना के सर पर तान दी। नगीना इस अचानक हमले से बौखला गई। नगीना का पूरा वजूद कांप उठा। अगर हल्क से एक आवाज भी निकाली तो दोबारा बोलने के काबिल नहीं रहोगी। एक आदमी धमकी आमेज लहजे में बोला, कक। कौन हो तुम वो लोग? नगीना के हलक से टूटकर अल्फाज निकल रहे थे। चलो हमारे साथ, हम बताते हैं हम कौन हैं। ना, नहीं, चलो लड़की वरना खोपड़ी उड़ा देंगे। एक आदमी नगीना के माथे पर गन तान कर धाड़ा। मुझे छोड़ दो। हेलप, बचाओ कोई। नगीना चिल्लाने लगी। क्लब में सब डर चुके थे। कोई भी नगीना की मदद को न आया और क्लब के सिक्योरिटी गार्ड्स तो पहले से बिक चुके थे। वो आदमी नगीना को घसीटाते हुए क्लब से बाहर ले गए और जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया और जन से गाड़ी भागा गए। छोड़ो मुझे। कौन हो तुम लोग? बचाओ बचाओ कोई है। नगीना चीखने चिल्लाने लगी। एक आदमी ने नगीना के शोर करने पर उसके मुंह पर टीप लगा दी और रस्सी से हाथ भी बांध दिए। सुमीरा वक्त जाया किए बगैर घर पहुंची और मिसेस फाखिरा को सारी सूरती हाल से आगाह किया। वुट। हाय मेरी बच्ची। मिसेस फाखिरा को धचका लगा। मासी नसीम ने जल्दी से मुस्तफ़ा को जगाया। सूरती हाल जानकर मुस्तफ़ा खुद भी सख्त परेशान हो चुका था। वो और मिसेस फाखिरा क्लब गए। मिसेस फाखिरा ने क्लब जाकर खूब हंगामा बर्पा किया। पुलिस भी क्लब आ चुकी थी। मीम, आप हमारी बात तो सुने। हमने अपनी पूरी टीम लगा दी है। आपकी बेटी जल्द ही मिल जाएगी। एक पुलिस ऑफिसर मिसेस फाखिरा को तसल्ली देते हुए बोला, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो तुम सबका मैं वो हाल करूंगी कि तुम लोगों की 7 नस्लें याद रखेंगी। मिसेस फाखिरा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। सब ही उन्हें चुप करवाने की कोशिश कर रहे थे। नगीना की आंखों से मुसलसल आंसू बहे जा रहे थे। उस पर खौफ तारी था। अचानक झटके से कार रुकी और चारों आदमी गाड़ी से बाहर निकल गए। काफी देर तक नगीना को गोलियों और मारपीट की आवाजें आती रहीं। यकदम एक गुंडे ने, जो जख्मी हालत में था, नगीना को बाजू से पकड़कर घिसेटते हुए गाड़ी से बाहर निकाला और उसकी पेशानी पर बंदूक तान दी। लड़की को छोड़ दे साला। एक जानी पहचानी आवाज नगीना के कानों में पड़ी। नगीना ने नजर उठाकर उस शख्स को देखा तो वो और कोई नहीं, सलीम था। सलीम के सर, नाक और हाथों से खून बह रहा था। सलीम। नगीना को हैरत का झटका लगा। अपने चेलों को बोल बंदूक नीचे फेंक दें, वरना अभी लड़की ऊपर पहुंच जाएगी। वो गुंडा धमकी आमीज लहजे में बोला, नहीं, नहीं, लड़की को कुछ मत करना प्लीज। तुम सब गन्स फेंक दो अपनी। सलीम अपने गार्ड को तहकुमाना लहजे में बोला, बट सर, ऐसे तो हम सब मारे जाएंगे। सलीम का एक गार्ड बोला, जैसा कहा है वैसा करो। सलीम गुराया। सब ने मजबूरन अपनी गन्स नीचे फेंक दी। ये मेरी घड़ी देख रहे हो, 2 करोड़ की है।
मैं तो अब वैसे भी मरने वाला हूं, तो ये घड़ी मेरे किसी काम की नहीं रही, तो ये तुम ले लो। सलीम उस गुंडे को अपनी घड़ी दिखाते हुए बोला। सलीम की घड़ी देखते ही उस गुंडे की आंखें चमक उठीं। जल्दी दे घड़ी, वो लालच से बोला। सलीम घड़ी देने उसके करीब गया। उसका ध्यान भटकते हुए देखकर सलीम ने नगीना को खींचकर उसकी गिरफ्त से आजाद करवाया और उसकी बाजू पर लात मारी। उसकी गन नीचे जमीन पर गिर गई। सलीम ने फौरन गन उठा ली और उस आदमी के सर पर तान दी। सब गुंडों के हवाइयां उड़ चुकी थीं। कोई होशियारी करने की कोशिश की तो उसको जान से मार दूंगा। सलीम उस गुंडे के सर पर बंदूक ताने और गले को दबाते हुए बोला, तुम सब सारी गन्स मेरे गार्ड्स को दे दो। सलीम उन गुंडों से बोला। सबने खामोशी से सारी गन्स गार्ड्स को दे दी। सलीम के गार्ड्स ने उन सब गुंडों को जमीन पर घुटनों के बल बिठाकर उनके सरों पर बंदूक तानकर उनको घेर लिया। सलीम ने पुलिस को फोन किया। नगीना हैरत में डूबी सारा तमाशा देख रही थी कि आखिर सलीम उसके लिए क्यों लड़ रहा था। नग, अब तुम सेफ हो, चल लो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। सलीम नगीना से तसल्ली आमिज लहजे में बोला। हाँ हाँ प्लीज। सलीम ने नगीना को अपनी कार में बिठाया और पानी पिलाया। नग, रिलैक्स हो जाओ, अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है और मेरे होते हुए तुम पर कोई खतरा आ भी नहीं सकता। सलीम अपनी माथे और हाथों की चोटों को टिश्यू पेपर से साफ करते हुए बोला। नगीना सलीम की चोटें देखकर शशदर रह गई कि आखिर वो उस पर इतना मेहरबान क्यों है। सलीम ने मेज़ फाखरा को नगियाना की खैरियत और घर आने की इतला दी। मेज़ फाखरा, नगियाना और मुस्तफ़ा घर पहुंचे तो नगियाना पहले ही घर आ चुकी थी। नगियाना लान में बैठी थी। सलीम और तमाम नौकर भी नगीना के साथ मौजूद थे। नग, मेरी डोल। मिसेस फाखिरा नगीना को देखते ही उसको गले लगाने लगे, लेकिन नगीना मिसेस फाखिरा को मुकम्मल नजरअंदाज करते हुए भागकर मुस्तफ़ा से लिपट गई। मिसेस फाखिरा को नगीना की इस हरकत पर अपनी इंसल्ट महसूस हुई। मुस्तफ़ा ने भी नगीना को अपनी बाहों में भर लिया। मुस्तफ़ा। नगीना सिसक सिसक कर रोने लगी। नगीना, आप ठीक है ना? कोई चोट तो नहीं लगी आपको? मुस्तफ़ा नगीना का बगौर जायज़ा लेने लगा। नहीं, नग बिल्कुल ठीक है, हल्की सी खराश भी नहीं आने दी मैंने उस पर। सलीम मुस्कुराकर बोला। हाँ, गुड। मुझे तुम्हें थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम पहले ही मेरी बेटी के सर का सदका हमसे ले चुके हो। मिसेस फाखिरा जो पहले से ही दबी हुई थी, बदतमीजी से बोले। सलीम शर्मिंदा सा होकर अपना सर झुका गया। सलीम साहिब, आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। मेरी बीवी की जान बचाकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मुस्तफ़ा बेहद मशकूर लहजे में बोला। नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था मुस्तफ़ा साहिब। आखिर कभी तो मेरा भी नगीना के साथ कोई रिश्ता रहा है। सलीम नगीना को मोहब्बत भरी नज़रों से देखते हुए बोला। रिश्ता था, अब नहीं है सलीम साहिब। अब नगीना मेरी बीवी हैं और मैं अपनी बीवी पर किसी की भी मेली नज़र बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद है मेरी बात समझ गए होंगे आप। मुस्तफ़ा ने सलीम की नज़रों का जवाल महसूस कर लिया और तमीज़ के लहजे में उसको अच्छी खासी सुना दी। बिल्कुल। सलीम फीका फीका हंसते हुए दिल में मुस्तफ़ा को गालियों से नवाजने लगा। ओकनक, टेक केयर, मैं चलता हूँ। यू टू सलीम, बाय। सलीम चला गया। आए नगीना। अंदर चले। मुस्तफ़ा नगीना को अंदर ले कर जाने लगा तो मिसेस फाखिरा ने उसे रोक दिया। अंदर नहीं। नग, पहले तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलोगी। हालत दी को अपनी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। नगीना बिल्कुल ठीक है, बस डर गई हैं। मुस्तफ़ा की बात पर मिसेस फाखिरा भड़क उठी। ज़बान मत चलाओ मेरे सामने लड़के। अगर आज मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो इसके जिम्मेदार, तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होते।
मुस्तफ़ा मिसेस फ़ाखिरा की बात काट कर बोला। मुस्तफ़ा को पहली बार मिसेस फ़ाखिरा के सामने बोलते देख कर सब मुलाजिम हैरान रह गए। वट क्या बक रहे हो तुम? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? या ज़्यादा पैसा देख कर अपनी औकात भूल गए हो? मिसेस फ़ाखिरा मुलाजिमों के सामने अपनी बेइज्जती होते देख कर आपे से बाहर होकर चीखने लगी। दिमाग बिल्कुल ठीक है मेरा, और अपनी औकात वही नहीं भूला हूँ मैं। पैसे की चमक दमक में भूल तो आप कहीं हैं कि आप एक औरत हैं और एक औरत के क्या फ़राइज़ होते हैं। मुस्तफ़ा ने दो टूक जवाब दिया, क्या मतलब है इस बकवास का? नक देखो यह 2 टके का लड़का कैसे मुझसे बदजुबानी कर रहा है। कहा तहा न मैंने तुम्हें इसको लिगाम में रखूं। हिम्मत देखो इसकी, मुझे कह रहा है कि तुम्हारे साथ चुप कुछ हुआ इसकी जिम्मेदार मैं हूँ। आप ही हैं जिम्मेदार फ़ाखिरा साहिबा। आपने अपनी बेटी को इस कदर आज़ादी दी है कि वह पूरी रात घर से बाहर रहती हैं, और जो लड़कियां पूरी रात घर से गायब रहती हैं वो कभी महफूज नहीं होती। मुस्तफ़ा एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोला। शट अप, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? मेरे सारे एहसान भूल चुके हो तुम? जूनपुरी से महल में बैठाया हाय मैंने तुम्हें, और तुम मुझ पर भूंक रहे हो। मुझ पर कोई एहसान नहीं किया आपने मैडम जी। ये सब आपने अपने मफाद के लिए किया है, और ऐसे महल पर मैं लानत बेचता हूँ जहाँ मेरी बेवी की इज्जत ही महफूज न हो। मुस्तफ़ा आज सारे लिहाज भूल कर मिसेस फ़ाखिरा को कहरी सुनाने लगा। नकदीखू मिसेस फ़ाखिरा नगीना से मुस्तफ़ा की दोबारा शिकायत करने ही लगी थी कि नगीना ने उन्हें टूका। मुंह चुप करें आप। मुस्तफ़ा प्लीज अंदर चलो। नग सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा है? डॉक्टर के पास जाओगी तुम मेरे साथ अभी? नो, मुझे नहीं जाना कहीं, मुझे मुस्तफ़ा के पास रहना है। चलो मुस्तफ़ा। नगीना मिसेस फ़ाखिरा को मुकम्मल नज़र अंदाज करती अंदर चली गई। मुस्तफ़ा नगीना को कमरे में ले आया। नगीना, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि आप ठीक हैं। मुस्तफ़ा को आज एहसास हुआ था कि भले ही वह नगीना से मोहब्बत नहीं करता, लेकिन नगीना उसके लिए बहुत अहम है। मुस्तफ़ा नगीना के लहजे में खौफ वाज़िह था। मुस्तफ़ा ने नगीना की पेशानी चूम ली और उसे अपने हिसार में लिया। ये सब करवाया किसने है? आखिर कौन है जो नगीना की जान का दुश्मन है? मुस्तफ़ा के दिमाग में कई सवालात गर्दिश कर रही थी। उसने कुछ सोचते हुए उस पर अमल करने का फैसला किया। हस्ब मामूल एक नए दिन का आगाज हुआ। नगीना की आंख खुली तो उसने खुद को मुस्तफ़ा की आगोश में पाया। वह मुस्तफ़ा का रात वाला मोहब्बत बहरा रवैया याद करके मुस्कुराने लगी। मुस्तफ़ा सफ़र की थकावट और रात भर का जागा हुआ था, इसलिए देर तक सोता रहा। नगीना ने वही उसको जगाना मुनासिब नहीं समझा। नगीना को मुस्तफ़ा की आगोश में सुकून सा मिल रहा था। वो कई घंटे मुस्तफ़ा से लिपटी रही। मुस्तफ़ा की आंख खुली तो उसने नगीना की नज़रें खुद पर मरकूज पाईं। नगीना उठ गईं। आप? तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नगीना, मैं कभी आपको कुछ होने भी नहीं दूंगा। मुस्तफ़ा नगीना की पेशानी पर अपने लब रखते हुए बोला। जानती हूँ, इसीलिए तो तुमसे दीवानों जैसी मोहब्बत करती हूँ। नगीना ने मुस्तफ़ा का हाथ थाम लिया। चलें, उठें, तैयार हो जाएं। तैयार क्यों हूँ? घर ही तो रहना है। तुम वही अभी ऑफिस चले जाओगे? आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। आज का सारा दिन मैं अपनी बीवी के साथ गुजारूंगा। रियली? नगीना खुशी से उछल पड़ी। जी,
आज आप जहाँ कहेंगी मैं आपको ले जाऊंगा, बस सो शॉपिंग मत कीजिएगा, वह बहुत ज्यादा करती है ना। मुस्तफ़ा शरीर लहजे में बोला। मुस्तफ़ा। नगीना हंस पड़ी। मैं इन शावर ले लूं, आप वही तैयार हो जाएं। मुस्तफ़ा अलमारी से अपने कपड़े निकाल कर नहाने चला गया। नगीना ने अपना फ़ोन उठाकर देखा तो सलीम के कई मैसेज आए हुए थे। सलीम। कैसी हो नग? सलीम। डर तो नहीं लग रहा? सलीम। नग। बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सलीम। नग। एक बात हमेशा याद रखना, तुम पर हर खतरे को आने से पहले मुझ पर से गुजरना होगा। इस सलीम को अचानक से मेरी इतनी फिक्र क्यों होने लगी? नगीना सलीम के मैसेज पढ़कर शशदर रह गई। नगीना। सलीम, आई एम फाइन। तुम कैसे हो? सलीम। नग। मुझे थोड़ी सी चोटें आई है और बाजू में वही फ्रैक्चर हो गया है। नगीना। ओह, गेट वेल सून सलीम। सलीम। थैंक यू। नगीना। सलीम, रात को जैसे तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया उसके लिए थैंक यू। सलीम। यह तो मेरा फर्ज था। नग। माजी में जो कुछ भी हुआ, क्या तुम वह सब भूल सकती हो? मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, इसलिए कल मैंने अपनी जान पर खेल कर तुम्हारी जान बचाई। मुझे मुआफ़ कर दो प्लीज़। नगीना। ऊक कर दिया मुआफ़। सलीम। फ्रेंड्स। नगीना। हाँ। सलीम। थैंक यू। नग। मैं शौहर तो अच्छा नहीं बन सका, लेकिन मैं वादा करता हूँ दोस्त बहुत वफादार बनूंगा। नगीना। इट्स ओके। सलीम। नग। क्या तुम आज मुझसे किसी पब्लिक प्लेस में मिल सकती हो? मैं तुमसे मिलकर तुमसे मुआफ़ी मांगना चाहता हूँ। नगीना। आज तो मिलना पॉसिबल नहीं है, आज का पूरा दिन मैं मुस्तफ़ा के साथ गुजारोगी सलीम। ओ ओके अंजुए। नगीना। हाँ बाय। सिम्मी का खत पढ़कर अल्ताफ की आंखें हैरत से फैल गई थीं। उसने सिम्मी को खत लिखना शुरू किया। सिमैया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं बात का आगाज कहाँ से करूं। तेरा खत पढ़कर मेरे दिल में तेरे लिए इज्जत, मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ गई है। मुझे खुद पर फख्र हो रहा है कि मैंने तुझ जैसी लड़की से मोहब्बत की है। तुझे देखकर समझ आ रहा है कि बेटियों को रहमत क्यों कहा जाता है। तुझ जैसी बेटियां रहमत ही होती हैं। मैं भी एक ऐसी ही रहमत से अपने घर को जन्नत बनाना चाहता हूँ। कल मेरे अम्मा अब्बा तेरे घर रिश्ता लेकर आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि तेरे अब्बा के मियार पर पूरा उतरूंगा और वो मेरे माँ बाप को खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। अब अगला खत तुझे अपनी होने वाली शरीकी हयात की हैसियत से लिखूंगा। खुदा हाफिज। लैला ने सिम्मी को अल्ताफ का खत दिया, जिसे पढ़ते ही वो खुशी से निहाल हो गई और भागी हुई नूरी के पास गई, क्योंकि नूरी ही उसकी सबसे अच्छी सहेली थी। हुए हुए सिम्मी मैडम, क्या आशिक है तेरा। इतनी अच्छी बातें तो कभी तेरे भाई ने भी नहीं की जितनी ये कर रहा है। नूरी खत पढ़कर सिम्मी को छेड़ने लगी। नूरी, कल उसके अम्मा अब्बा आ रहे हैं तो अब्बा और शानी बाजी को बता देना अपने तरीके से। याद रहे, मेरा नाम नहीं आना चाहिए बीच में। सिम्मी झिझकते हुए बोली। हाँ सिम्मी रानी, मैं उन सबको कह दूंगी कि सिम्मी के आशिक के लिए मेरा रिश्ता आ रहा है। नूरी मज़ाहिया लहजे में बोली। नूरी। अच्छा अच्छा, तू फिक्र ना कर, मैं सब संभाल लूंगी और तेरे भाई को भी मना लूंगी। तो जिगर है नूरी। सिम्मी नूरी से झपट गई। हाँ हाँ, पता है। नूरी मुस्कुराई। यह सिर्फ शुरुआत है, आगे जो होने वाला है उसके लिए आप तैयार नहीं। अगर आप इस कहानी का अगला हिस्सा जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में नेक्स्ट पार्ट लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस कहानी के तमाम पार्ट इसी चैनल पर अपलोड होंगे। तैयार हो जाओ, क्योंकि असल कहानी तो अभी बाकी है।